पटना पुलिस ने माना कि पटना के कुछ हॉस्टलों में आपराधिक तत्वों का कब्जा रहता है। पटना टाउन डीएसपी ने कहा कि सैदपुर हॉस्टल में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और अब सैदपुर हॉस्टल में लगे इस असामाजिक तत्वों को उखाड़ फेंकने की पुलिस ने अब छेड़ दी है मुहिम। राजधानी में बीते 27 जनवरी को सैदपुर हॉस्टल से निकले सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान विसर्जन जुलूस में मौजूद असामाजिक तत्वों ने दर्जनों राउंड फायरिंग कर विसर्जन जुलूस के दौरान सनसनी फैला दी थी और इस दौरान यह जुलूस पटना के कदम कुआं थाना से निकलकर जैसे ही गांधी मैदान थाने के एसएसपी कार्यालय से महज चंद कदम की दूरी पर पहुंचा, इस जुलूस में मौजूद असामाजिक तत्वों के द्वारा किए जा रहे हर्ष फायरिंग की चपेट में जहानाबाद का रहने वाला धीरज आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मौत इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच में हो गई थी। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी टाउन अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले में साहिल राज उर्फ टिस्सू नाम के एक अपराधी को दिल्ली के मेहरौली थाना क्षेत्र के बसंत कुंज इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस घटना को अंजाम देने के बाद साहिल शर्मा उर्फ टिस्सू अपने ससुराल दिल्ली भाग गया था और पुलिस ने दिल्ली के बसंत कुंज इलाके के एक फ्लैट से साहिल शर्मा को गिरफ्तार किया है। डीएसपी बताते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान इसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए घटना में शामिल अन्य वांछित तत्वों की पहचान करवा दी है, जिसके लिए लगातार छापेमारी जारी है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह बताते हैं कि इस पूरे मामले में 9 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। तो वहीं सैदपुर हॉस्टल में लगे असामाजिक तत्वों के जमावड़े मामले पर बोलते हुए अशोक सिंह ने कहा कि सैदपुर हॉस्टल कैंपस में जमघट लगाने वाले असामाजिक तत्वों की कमर तोड़ने की मुहिम पुलिस ने शुरू कर दी है। पटना से सौरभ कुमार की रिपोर्ट। सरस्वती पूजा विसर्जन दिनांक 27 से 23 को निकाला गया था सैदपुर हॉस्टल के द्वारा। उन के द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया था। पूरे जुलूस में असामाजिक तत्व भी शामिल थे और अपने तरह से उन लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न तरह से असामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, उनको हर एक बिंदु पर उनको रोक रही थी, उनको चेतावनी भी दे रही थी, उनके साथ थी। इसके बावजूद भी उनके द्वारा कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। जुलूस में दिए गए शर्तों का बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा था। सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाई जा रही थी। रास्ते में जो भी गतिविधि उनके द्वारा हो रही थी वह कानून सम्मत नहीं थी। कानून का उल्लंघन उन लोगों के द्वारा किया जा रहा था। सरकारी कार्य में बाधा भी डाला जा रहा था और अंत में जब गांधी मैदान थाना अंतर्गत कारगिल चौक के पास जुलूस पहुंचा तो कारगिल चौक से जब जुलूस बढ़ने लगा दीघा तरफ, तो जुलूस में शामिल असामाजिक तत्व के द्वारा हर्ष फायरिंग किया गया और उस हर्ष फायरिंग के पश्चात परिणाम स्वरूप जुलूस में भाग ले रहे एक व्यक्ति जिसका नाम धीरज कुमार था, जो जहानाबाद के रहने वाले थे, उनको गोली लगी और उस गोली से उनकी इलाज के क्रम में मृत्यु भी हो गई। तुरंत पुलिस के द्वारा उनको पीएमसीएच पहुंचाया गया था घटना के पश्चात, परंतु थोड़ी देर के बाद उनकी मृत्यु इलाज के क्रम में हो गई। इस घटना के पश्चात गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया और जो भी व्यक्ति हर्ष फायरिंग में, असामाजिक कार्य में, सरकारी कार्य को बाधा पहुंचाने में, अस्त्र शस्त्र रखने में, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने में दोषी प्रतीत हुए, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस उस समय से ही उन लोगों पर निगरानी रख रही थी और अंततः पुलिस को उसमें से एक महत्वपूर्ण अपराधी जो कि घटना में पूरी तरह से सैदपुर हॉस्टल से ही शामिल था और उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने इस घटना में शामिल होने का अपना स्वीकारोक्ति बयान